बिना चूल्हे की रसोई। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जिसमें रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। घर में उनकी पत्नी, 3 बेटे, 3 बहुएं और छोटा भाई किशनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। घर परंपराओं का पालन करने वाला था, जहां सास का सम्मान सबसे ऊपर था और घर की बहुएं हर नियम का पालन करती थी। रामलाल की पत्नी, जिसे सब माँ कहते थे, घर की सबसे बड़ी थी। उनका एक नियम था कि घर की रसोई में वही बहू काम करेगी जो पूरे परिवार के प्रति समर्पित होगी। इसलिए हर दिन एक बहू को रसोई की जिम्मेदारी मिलती थी। बहुओं में सबसे बड़ी थी सुनीता, दूसरी थी गीता और सबसे छोटी रेखा। किशनलाल की पत्नी विमला देवरानी थी। चूंकि सुनीता घर की सबसे बड़ी बहू थी, वह खुद को सबसे अनुभवी और जिम्मेदार मानती थी। लेकिन गीता और रेखा भी कम नहीं थी। दोनों खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में लगी रहती। समय बीतता गया और धीरे धीरे घर में मनमुटाव बढ़ने लगे। कभी नमक ज्यादा हो जाता तो कभी सब्जी में मसाला कम। तीनों बहुएं एक दूसरे की गलतियां निकालती और विमला, जो सबसे छोटी थी, हर झगड़े से बचने की कोशिश करती। एक दिन माँ ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने फैसला किया है कि अब से इस घर में कोई भी बहू चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। सब चौंक गए। बिना चूल्हे के खाना कैसे बनेगा? यह कैसा अजीब फैसला था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रसोई सिर्फ चूल्हे पर बने खाने से नहीं चलती, बल्कि एकता, प्रेम और सहयोग से चलती है। जब तक तुम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान नहीं करोगी, तब तक इस घर की रसोई में कोई चूल्हा नहीं जलेगा। पहले तो सबको अजीब लगा, लेकिन माँ की बात गहरी थी। कुछ दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। बहुएं समझने लगी कि उनकी आपसी मनमुटाव की वजह से पूरा परिवार परेशान हो रहा है। फिर एक दिन सबसे छोटी बहू विमला ने कहा, हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। कोई एक अकेले नहीं, बल्कि हम सभी मिलकर काम करेंगे। सुनीता, गीता और रेखा को अपनी गलतियां समझ आ गईं। वे आपसी जलन छोड़कर मिलकर काम करने लगी। अब कोई बहू अकेले रसोई में नहीं जाती, बल्कि सब मिलकर काम करती। माँ ने जब देखा कि बहुएं एक दूसरे का सम्मान करने लगी हैं, तो उन्होंने चूल्हा जलाने की अनुमति दे दी। बिना चूल्हे की रसोई ने घर की बहुओं को यह सिखाया कि रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने का माध्यम होती है। जब तक मन में जलन और द्वेष रहेगा, तब तक कोई भी घर खुशहाल नहीं रहेगा। सच्चा घर वही होता है जहां प्यार, सहयोग और सम्मान हो। इस तरह बिना चूल्हे की रसोई ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया और बहुओं को सिखाया कि घर चलाने के लिए चूल्हे से ज्यादा रिश्तों की गर्माहट जरूरी होती है।